हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका में दो तरह के हेड होते हैं, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। वास्तविक में सीएम होते हैं, नाम मात्र के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका में नाम मात्र के हेड कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। और वास्तविक हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं अर्थात मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसको पढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख अनुच्छेद देखिए 163 यह कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का क्या होगा? गठन होगा, जिनका हेड कौन होंगे? सीएम। अर्थात 164 यह कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का हेड कौन होंगे? तो सीएम होंगे, ठीक है, अर्थात मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। और 167 यह कहता है सीएम की कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 अनुच्छेद को आसानी से टेकल कर लिए। 163 क्या कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिनका हेड कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 164। और 167 यह कहता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि राज्यपाल जो है किसी व्यक्ति को ही नियुक्त कर देंगे, नहीं, ऐसे कोई अथी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। देखिए, इसके लिए क्या है, विधानमंडल। विधानमंडल में 2 स्तंभ होते हैं, एक विधानसभा एवं विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या विधान परिषद का। दोनों में से अगर किसी में का अगर सदस्य वो नहीं है तो 6 मंथ तक वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। अगर 6 मंथ के बाद वह ना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य अगर नहीं ग्रहण करते हैं तो वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। वह सीएम के पद से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, केवल अभी वर्तमान में 6 ही राज्य में है, ठीक है। चलिए, आई होप कि यह नियुक्ति संबंधित अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब मुख्यमंत्री का आखिर कार्यकाल कितने वर्ष होता है? मुख्यमंत्री जो होते हैं पद ग्रहण कर लिए, शपथ ले, तो उनका कार्यकाल कितना वर्ष? ऐसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक है। देखिए, खुद जो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। यदि अगर ऑप्शन में ये दे दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यही टिक लगाना है, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अभी हमने जस्ट बनाया कि वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, विधानसभा या विधान परिषद। दोनों में से अगर सदस्य वो नहीं है तो 6 मंथ तक वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और 6 मंथ के अंदर वो दोनों में किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए ये विधानसभा में बहुमत होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, आखिर मुख्यमंत्री को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, हटाने की विधि क्या है? तो मुख्यमंत्री अपना चाहेंगे तो अपना त्याग पत्र देख कर हट सकते हैं। तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राज्यपाल को देंगे, ठीक है। अपना त्याग पत्र देख कर हट सकते हैं, अर्थात जो मंत्रिपरिषद हैं वो राज्यपाल से कहेंगे ये मुख्यमंत्री जो है सही तरह से काम नहीं करें, इनको हटा दीजिए, तो राज्यपाल उनको हटा देते हैं। अर्थात प्रसाद पर्यंत के मतलब ये तो होता है कि राज्यपाल प्रसाद मांगता है कि इच्छा अनुसार
तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि राज्यपाल जो है जब चाहे वो मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, नहीं। अगर वह मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना बहुमत खो देते हैं, ज़्यादा अपने दल के विरोधी हो जाते हैं, तो उसे हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सीएम की शक्ति क्या क्या है। ठीक है, और देखिए सीएम की शक्ति में राज्यपाल से संबंधित शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित शक्ति है कि राज्य लोक सेवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का गठन करना एवं महाधिवक्ता की गठन करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, या मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं कि आप किन व्यक्ति को महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग की गठन करना, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करना। ठीक है, ये तो हम लोगों ने राज्यपाल से संबंधित क्या क्या अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद में उनका क्या क्या अधिकार है। ठीक है, देखिए मंत्रिपरिषद में उनका अधिकार है कि मंत्रिपरिषद के जो है वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीएम होते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना सब मुख्यमंत्री का कार्य है। दूसरा कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है, किस विभाग में फेरबदल करना है। जैसे मान लीजिए कि राज्य गृह मंत्री के मंत्री किसको बनाना है, राज्य वित्त मंत्री किसको बनाना है, सब कौन तय करते हैं, तो मुख्यमंत्री तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और टेस्ट लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या महान्यायवादी करते हैं। तो देखिए जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि सीएम की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आप सब याद कर लिए। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन है कि सीएम की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अर्थात मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों होता है, 4 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्षों का होता है। तो देखिए सीएम की नियुक्ति जो है 5 वर्ष का होता है। अगर वो चाहेंगे तो अपना त्याग पत्र देकर भी अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, या अर्थात वो अपना बहुमत अगर विधानसभा में खो देते हैं तो 5 साल के पहले भी वो सीएम पद से हट सकते हैं। ठीक है, या अर्थात वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और राज्य की नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। ये भी समझोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीएम अपना त्याग पत्र किसको देंगे, या तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं मुख्यमंत्री वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, राज्यपाल को देंगे, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। देखिए सीएम जो है अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए और राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। ये पूरा अच्छा से ध्यान कर लिया, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि राज्यपाल परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं। राज्यपाल जो होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल गलत लिखा गया है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद यहाँ पर लिखिएगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, या न्यायाधीश की सलाह पर। देखिए राज्यपाल जो होते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है
मुख्यमंत्री की सलाह पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, कॉपी में अपना नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद जो है लूसेंट में जो भी यह मुख्यमंत्री चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, उसके बाद आपका पूरा मतलब जो भी कन्फ्यूजन होगा इस चैप्टर से सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक कर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।